जी नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं मैं शैलेश तिवारी हूँ और आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के बीच हूँ। आज का जो विषय है मेरा वो इस प्रकार है। आज का विषय है सरकारी नौकरी वाला लड़का। यदि आप किसी सरकारी नौकरी वाले लड़कों से शादी करना चाहते हैं तो बहुत तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। यदि कोई लड़का टीचर हो गया, शिक्षक हो गया, आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, संस्कारी लड़की है और उसके यहाँ आप शादी करने के लिए गए हैं तो नाश्ता वास्ता मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। इसके बाद बातों का सिलसिला चालू होगा। गन्ना अगर बैठ गया तो ठीक है। गन्ना बैठने के बाद लेन देन की बात सामने आ जाएगी। आप पूछेगा कि का देवेला पड़ते, कितना देना पड़ेगा, कुछ टारगेट बताइए। तो लड़का का बाप या अगर उसका कोई मालिक मामा है या भाई ही है या चाचा है तो बोलेगा कि मांग का हम बताऊँ रुआ, फलना जगह के आयल हलन तो 40 लाख नगद एगो 4 व्हीलर कह के गई है। अर्थात 40 लाख से ज़्यादा रुपये आप दीजिएगा और 4 व्हीलर दीजिएगा तब आपके यहाँ वह शादी करेगा। तो बताइए, कोई भी गरीब फैमिली या साधारण नौकरी वाला ही अगर है तो क्या उसके यहाँ शादी कर पाएगा? वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। अच्छा, और भी बातें बहुत तरह की है। जैसे लड़के का बाप जो है मेहनत करके, किसानी करके, लेबर का काम करके लड़का को पढ़ाया और लड़का यदि मास्टर बन गया, दरोगा बन गया, क्लर्क बन गया या रेलवे में कोई नौकरी अर्थात सिविल जॉब उसको लग गया, तो लड़के का बाप का तर्क सुनिए। है वो गरीब आदमी, गरीबी में ही जिया है, लेकिन लड़के का बाप का तर्क सुनिए कि हम इतना मेहनत से करके अपने बेटा को पढ़ाए हैं तो दहेज नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे? अब उसका वहीं से समय खराब आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कोई भी यदि 40 लाख रुपया देगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि संस्कारी लड़की ही उसको मिलेगी। कदापि उम्मीद मत कीजिए कि उसको संस्कारी लड़की मिलेगी। और जब उसकी शादी हो जाएगी, उसकी लड़के का शादी हो जाएगी, तब घर में जो है कलह प्रारंभ हो जाएगा। और जो बाप पढ़ा लिखा के बेटा को नौकरी दिलवाया या दिया, बेटा संस्कारी निकला और दहेज लोभ के चलते अपने लड़के का शादी गलत जगह कर दिया, तब तो उसको परेशानी होगा ही, क्योंकि वो भी गलत कर चुका है लड़के का बाप। उसके दिमाग में ये बात घुसा ही नहीं कि हम गरीबी में हैं, अहंकार में चला गया और तब जो है उसकी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ने लगेगा। और अंत में माँ बाप जो है दूसरे जगह जा कर के अपने लड़के का, अपनी बहू का शिकायत करना स्टार्ट कर देंगे। समाज में यही हो रहा है। अच्छे संस्कारी लड़की की शादी आप यदि कोई अच्छे व्यक्ति या धनवान व्यक्ति या लड़का अच्छा हो उसके यहाँ शादी करने के लिए गए हैं तो वह जो है शादी नहीं करेगा। ऐसा देख रहा हूँ समाज में इस तरह का हो रहा है।
और आप बताइए कि लोग कहते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं सुधरेगा समाज मेरा। और बहुत तरह की यातनाएं वह लड़का जो है अपने माँ बाप को देना प्रारंभ कर देता है। अलग हो जाएगा, अलग खाना बनाने लगेगा, माँ बाप का कोई कदर नहीं करने लगेगा। एक तरह से ठीक ही होता है। अब दहेज लेते समय जो है, शादी करते समय आप नौटंकी आप स्वयं करने लगते हैं, तो उसका दुख किसको मिलेगा? तो सोचना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, उसका गलत काम का गलत अंजाम होगा। दहेज जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप बनते जा रहा है समाज के लिए, और ख़ास करके ब्राह्मण समाज तो इतना उन्मादी हो गया है कि लड़के का बाप का लड़के का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किससे शादी करेगा, पैसा से शादी करेगा कि लड़की से शादी करेगा। बहुत शादियां जो है ज़्यादा दहेज देने के बाद लड़का लड़की में पट नहीं रहा है, बहुत शादियां टूट गई है। इसलिए दहेज पर जो है ना पूर्ण विराम लगाना चाहिए आदमी को। अगर नहीं लगाएंगे ना तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और इस पर सभी समाज के लोगों को अंकुश लगाना होगा। धन्यवाद। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आगे भी इस तरह की बात आपके सामने रख सकूं।